कॉमनवेल्थ विलेज से इस वक्त सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 180 से ज्यादा सीटें जीती थी। इस बार वही प्रदर्शन दोहराने की वो बात बार बार कह रही है, लेकिन आप जिस काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि अब 48 मिनट का और वक्त रह गया है। सुशांत, देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 मिनट बाद दिल्ली के इस पूरे, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज की अगर बात की जाए तो 4 बड़ी विधानसभा है, जिसमें 2 वीवीआईपी विधानसभा है। एक पड़पड़गंज जो कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की विधानसभा है, और दूसरा है गांधीनगर, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र सिंह लवली की साख जो है वो दांव पर लगी। और इस पूरे विलेज को अगर कहा जाए तो 4 विधानसभाओं की काउंटिंग जो है वो होनी है। पिछली जी जरूर मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। भारी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जब लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। अंदर की तरफ काउंटिंग सेंटर में किसी को जाने की इजाजत जो है वो नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर और कैंडिडेट और उनके काउंटिंग के जो ऑब्जर्वर है वो ही जा सकते हैं। उसके अलावा किसी और को जाने की इजाजत जो है वो अंदर फिलहाल नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में धीरे धीरे करके कॉमनवेल्थ गेम्स के बाहर जो अगर कहा जाए तो पार्टी वर्कर्स जो है वो धीरे धीरे अब इकट्ठा होना शुरू होंगे, क्योंकि जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे, क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट जो है वो ओपन होंगे और उसके बाद लगभग 15 मिनट बाद जो है वो काउंटिंग पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरी विधानसभा में अगर कहा जाए तो पिछली बार बीजेपी ने अच्छी खासी लीड जो है वो हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से ईस्ट दिल्ली के अंदर प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो पूरी ताकत जो है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से झोंकी गई थी। बीजेपी की तरफ से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनको उतारा गया था। खासतौर पर अगर बात की जाए पड़पड़गंज के अंदर उत्तराखंड के जो बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उनके बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कैंपेनिंग के लिए 2 या 3 दिन तक लगातार उतारा गया था। उन्होंने पूरे उत्तराखंड और गुजरात, यही शायद 2 समुदाय है जिसका समर्थन हमारे एग्जिट पोल में चित्रा मिलता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ग्राफिक्स भी हमारे पास आए। तो यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी का नारा था कि जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान। ये एक बड़ा अचीवमेंट भी बता रहे थे कि हमने 3200 से अधिक मकान दिए। कांग्रेस कह रही थी कूड़े के ढेर साफ करेंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे, शीला दीक्षित वाली दिल्ली देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी चित्रा पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ कूड़ा। आप कोई सवाल पूछिए, हम दिल्ली का दंगल कर रहे थे, आप दाएं पूछिए बाएं पूछिए, जवाब सिर्फ एक मिलेगा, कूड़ा साफ करेंगे, कूड़ा साफ करेंगे। और उसी पर यह चुनाव रखा। और अगर ये नतीजे आते हैं तो हो सकता है ये उसकी एक बड़ी वजह हो। एमसीडी चुनाव के जो मुद्दे रहे हैं, देखिए एक तरफ साफ सफाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, साफ पेयजल, इसको लेकर भी, हालांकि एक तरफ यमुना में जो गंदा पानी है उसका मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया जाता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे वीडियो भी सत्येंद्र जैन के सामने आए, लेकिन वो वीडियो एमसीडी चुनाव में काम नहीं आ पाए। जिस तरह के अब तक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और उत्साह भी देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आज सुबह से ही। और ये पिछले बार के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। 2017 में जब इलेक्शन हुए थे तो देखिए किस तरह की स्थिति थी। हालांकि उस समय सीटें 272 थी, 2 सीटों पर चुनाव रद्द हो गए थे, 270 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, 181 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर 48 के साथ, कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 11 सीटें गई थी। लेकिन इस बार 250 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, क्योंकि तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है।